हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप गीत। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। हम लोग रोज़ मिल रहे हैं और ये जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें आप नए नए वीडियोस देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने कल देखा प्लास्टिसिटी के ऊपर हम लोग बोल रहे थे और उसका ये दूसरा पार्ट है। कल का जो विषय था न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी अपना जो ब्रेन है वो हमेशा बदलते रहता है। ओके, जैसे नदी होती है, अगर यदि हम लोग नदी में उतरे तो जिस नदी में हम उतरते हैं वो नदी वहाँ पर नहीं रहती, वो नई नदी हो जाती है। मीन्स नदी का पानी बहते जाता है। ओके, वैसे अपना जीवन है, वैसे हमारा ब्रेन है, वो हमेशा बदलते रहता है नदी के पानी के जैसा। तो मित्रों, मैंने आपको कल बताया था कि इसके 3 प्रकार है न्यूरोप्लास्टिक चेंज के। ये मैं आपको ये तीनों जो चेंजेस है मैं बताऊंगा। उसका जो पहला चेंज है वो है केमिकल न्यूरोप्लास्टिक चेंज। अब ये क्या प्रकार है, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्रों, न्यूरॉन में जो अपने बॉडी में न्यूरॉन रहते हैं उसमें एक प्रकार का संवाद रहता है। एक केमिकल रिएक्शन उससे तैयार होती है और केमिकलों के द्वारा ये संवाद होते हैं और उनमें जो स्पार्किंग चलती है उसको हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं। और ये थोड़ी देर तक बरकरार रहता है और बाद में कट हो जाता है। समझो हम लोगों को कुछ आइडिया आ गई, समझो ये करके देखे, ऐसा लगता है हमें कभी कभी, तो हम लोग उस आइडिया के ऊपर थोड़ी देर के लिए सोचते, थोड़े दिनों के लिए सोचते, बाद में वो आइडिया गुल हो जाता है। बराबर है। वो जो है, जब आइडिया आई तो न्यूरॉन से न्यूरॉन टकराया, स्पार्किंग हो गया, एक केमिकल रिएक्शन तैयार हो गई, लेकिन वो एक फॉर द इंस्टेंट था। इसके लिए वो बाद में चला गया और उसे हम भूल भी गए। कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और भूल जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम। दैट इज़ ऑल्सो केमिकल न्यूरोप्लास्टिक चेंज। वो उसके लिए, एग्ज़ाम के लिए समझो पढ़ते या एग्ज़ाम के पहले जो पढ़ते वो टेम्पररी होता है, न्यूरॉन की रिएक्शंस होती है और बाद में वो भूल जाते हैं। वैसे हम लोग बहुत बार मोटिवेशनल स्पीकर के स्पीचेस सुनते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, ये होने वाला है, वो होने वाला है, ऐसा करोगे तो ये चेंज आएगा वगैरह वगैरह। हम लोग सुनते रहते हैं। हम लोग जब उधर बैठते हैं तो हम लोग को मज़ा आता है, हम लोग बोलते हैं हाँ बराबर है, बराबर है, बराबर है। ओके, और हम लोग उनको सुनते आते हैं और हम लोग डिसाइड करते हैं कि वैसा करेंगे। लेकिन जैसे हम लोग घर आते हैं थोड़ी दिनों के बाद वो सब भूल जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ न्यूरोप्लास्टिक केमिकल चेंज। उसके लिए हम लोग में शॉर्ट टर्म मेमोरी रहती है। ये एक प्रकार है। उसका दूसरा जो प्रकार है, ये जो प्रकार है जो मैंने अभी आपको बोला, जो केमिकल का, ये टेम्पररी चेंज है। दूसरा जो है वो है स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिक चेंज। इसमें क्या रहता है कि एक स्ट्रक्चर बन जाता है। कभी कभी हम लोग किसी थॉट को लेकर बार बार सोचते हैं और ऐसा बार बार सोचने से वो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बार बार एक दूसरे से टकराते, स्पार्किंग होती रहती है और बाद में उनमें एक बॉन्डिंग हो जाता है, एक स्ट्रक्चर तैयार होता है उस बार बार प्रक्रिया के कारण। और वो स्ट्रक्चर के कारण ये प्रकार का जो न्यूरल स्ट्रक्चर है वो तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, ये जो न्यूरॉन है फ्यूज़ होते हैं, लॉक होते हैं। जैसे हम लोग हमारा समझो पैसा लॉकर में रखते हैं, बैंक में लॉकर होता है ना, और जब तक हम लोग उसे खोलेंगे नहीं वो पैसा हम निकाल नहीं सकते। वैसे ही बहुत से थॉट्स होते हैं, वो हमारे ये जो न्यूरल प्लास्टिसिटी है इसमें वो बैठ जाते हैं, वो न्यूरल स्ट्रक्चर में बैठ जाते हैं, एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। ओके, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था कल मिस्टर राइट का, जब उन्होंने पढ़ा कि ये जो मेडिसिन है ये कैंसर को ठीक कर सकती है तो उनका विश्वास बन गया, उन्होंने उसके ऊपर विश्वास रखा तो एक बॉन्डिंग बन गई, एक स्ट्रक्चर बन गया और वो बार बार पढ़ने से, बार बार सोचने से उनके दिमाग में वो स्ट्रक्चर बैठ गया और उनको ऐसा लगने लगा कि ये अगर मैं लूँगा ना तो मैं ठीक हो जाऊँगा। और जैसे उन्होंने वो इंजेक्शन लिया वो ठीक हो गया। ओके, इसको हम लोग प्लेसिबो इफेक्ट भी बोलते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट क्या करता है, वैसा ही एक बिलीफ तैयार करता है हमारी बॉडी में और जैसे ही बॉडी को न्यूरॉन्स ने वो बिलीफ दिया, बॉडी ठीक होना शुरू कर देती है। बराबर है। और इसके लिए वो जो चीज़ बॉडी को क्योर करने वाले, वो जो कैंसर है, डायबिटीज़ है, कौन सी भी बीमारी हो, वो इंटेलिजेंस जो बॉडी के पास है वो बॉडी जानती है क्या करनी है और वो वैसे बॉडी ठीक कर देती है। लेकिन ऑर्डर कहाँ से आनी चाहिए, यहाँ से आनी चाहिए, न्यूरॉन से आनी चाहिए। ओके, इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो बॉडी होती है
ओके, वो उसको मालूम नहीं है, ओके, उसको मालूम नहीं कि एक्चुअली फैक्ट क्या है जो डॉक्टर जानता है। मीन्स बीमारी क्या है डॉक्टर जानता है, बराबर है। इसके लिए डॉक्टर आपको उस तरह से औषधि देता है, लेकिन बॉडी नहीं जानती ये क्या प्रकार है। उसके पास इनबॉर्न इंटेलिजेंस है, जो सबकॉन्शियस माइंड में जो बात कर रहा था आपसे, वही उसके पास इनबॉर्न इंटेलिजेंस है, वो बॉडी को अपने ठीक कर देते हैं। लेकिन उसको ऑर्डर देने का काम जो है वो अपने न्यूरॉन्स देते हैं। इसके लिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनते हैं जिससे अपनी बॉडी या तो ठीक रह सकती है या तो बीमार पड़ सकती है। तीसरा है फंक्शनल। अभी फंक्शनल में क्या है मित्रों, फंक्शनल में कैसा होता है कि ड्यू टू कंटिन्यूस फंक्शन हमारे न्यूरॉन में स्पार्किंग होते हैं, और ड्यू टू दैट कंटिन्यूस फंक्शंस वो न्यूरॉन्स उसका एक न्यूरल पाथवे तैयार कर देते हैं। मित्रों ध्यान से सुनिए, उसमें क्या होता है हमेशा, मैंने एक एग्जांपल मैं बार बार देता हूँ। पैरालिसिस में जब पैरालिसिस हो जाता है, समझो हाथ पैरालाइज हो गया, तो वहाँ पर फिजियोथेरेपी दी जाती है। और फिजियोथेरेपी में क्या होता है, वो ऐसा हाथ घुमाते हैं, बराबर है। मीन्स वो जो क्रिया है वो बार बार वो फिजियोथेरेपिस्ट कर लेते हैं, और ये बार बार करने से, एक्सरसाइज देने से वो फंक्शंस होता है बॉडी पार्ट का, और उससे एक न्यूरल पाथवे तैयार हो जाता है। और बाद में जो पुराना न्यूरल पाथवे टूट गया था पैरालिसिस के वजह से, वो हट जाता है और एक बाईपास आ जाता है, ओके। और बाईपास आके एक दूसरा पाथवे, न्यूरल पाथवे तैयार होके वो क्रिया शुरू हो जाती है और पैरालिसिस ठीक हो जाता है, ओके। ये फंक्शनल जिसको अपन न्यूरोप्लास्टिक चेंज बोलते हैं, ओके, वो भी आप कर सकते हैं। अभी दो चीज़ें मैंने आपसे कल वादा किया था कि दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि न्यूरल जो नेटवर्क है ये कैसे बनता है और इसे कैसे तोड़ना है। पहली तो चीज़ है ये है फ्रेंड्स कि पास्ट मेमोरीज अपने पास रहते हैं, पास्ट रेफरेंसेस रहते हैं, वो हमारा न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं। बहुत प्रकार के हमारे रीइम्प्रिंट्स हमारे मन में पड़ी रहती है, ओके। बचपन की बहुत सारी घटनाएं हैं, उसमें कुछ हम लोगों ने अपराध किए तो वो मन में रहते हैं, या कोई गलतियाँ की होती है वो हमारे मन में रहती है, और इसके वजह से वो पास्ट जो मेमोरीज है या रेफरेंसेस है उसके वजह से कुछ प्रकार के न्यूरल नेटवर्क्स है वो बन जाते हैं। दूसरा है एक सोशल रेफरेंसेस लॉक हो जाता है न्यूरल पाथवे में। वो कैसा कौन सा होता है, समझो मैं एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ कि डायबिटीज़ का। ऐसा बोला जाता है समझ में कि डायबिटीज़ अगर हो गया तो तुम कभी उससे बचोगे नहीं, मीन्स तुम बाहर नहीं सकते, डायबिटीज़ कभी ठीक होता नहीं है, ओके। ये जो है ये एक्चुअली सोशल रेफरेंस है, लोगों ने बोला है, ओके। एक्चुअली इट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन वो जो है वो लॉक हो जाता है न्यूरॉन्स में, और वो लॉक होने के कारण उस आदमी का डायबिटीज़ कभी अच्छा होता नहीं है। ध्यान में रखिए। तीसरी चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दैट इज़ नथिंग बट प्रेजेंट सिचुएशन। मैंने फ़िलहाल एक एग्जांपल देखा है इस कोरोना के पीरियड में। एक लड़का था, वो लड़का बाज़ार में गया और तब कोरोना जस्ट शुरू हो गया था, और ऐसे सब रूमर्स थे कि अगर आप जाओगे दुकान में और अगर आपको कोरोना लग जाएगा ड्यू टू इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग, तो लोगों से टच के और लोगों से करीब गए तो आपको हो जाएगा। और जैसे वो लड़का दुकान से घर पे आया तो उसको ऐसा लगने लगा कि मेरे को कोरोना हो गया, ओके। और उसको ऐसे लगने लगा, उसको मीन्स उसका एक प्रेजेंट सिचुएशन का न्यूरॉन ने एक फ्रेमवर्क बना दिया, एक नेटवर्क बना दिया, वो लॉक हो गया। और बाद में दूसरे दिन उस लड़के को बुखार आने लगा और उसको ऐसा लगने लगा कि मेरे को कोरोना हो गया, एकदम गुमसुम हो गया वो लड़का, ओके। बाद में डॉक्टर के पास उसको लिया गया, डॉक्टर ने चेक किया, वो बोले कुछ नहीं है उसको, वो एक्चुअली साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल मीन्स क्या हो गया, ये हो गया कि प्रेजेंट सिचुएशन का उसके ऊपर असर पड़ा, ओके। और उसके वजह से वो जो न्यूरॉन का जो पाथवे है वो उसका बन गया और एक लॉक हो गया न्यूरल पाथवे, और उससे दिखने लगा, ओके। ये बहुत बार दिखने को मिलता है अपने को। और एक फ्रेंड है कि आपके गोल्स क्या है, व्हाट आर योर गोल्स, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, human beings are always goal oriented, okay, and animals they are always survival oriented. एनिमल को सर्वाइव करना है, लेकिन हमें कुछ उसके आगे जाना है, खाना पीना सोना उसके आगे जाना है, इसके लिए हमें गोल होने चाहिए,
ओके तो जो गोल्स हम लोग बनाते हैं हमारे मन में, उससे भी बहुत बार ये न्यूरल नेटवर्क बनता जाता है अपने गोल से। इसके लिए हमें अलग अलग गोल्स होने चाहिए। ओके लेकिन वो गोल्स कैसे होने चाहिए? अचीवेबल होने चाहिए और धीरे धीरे आगे हमें जाना चाहिए। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, योर रिपीटेड थॉट्स दे आर ऑल्सो मेकिंग न्यूरल नेटवर्क। ओके हमेशा हमारे न्यूरॉन जो होते जब हम लोग रिपीटेड थॉट करते हैं, एक ही विचार बार बार, जैसे मैंने आपको उस लड़के का एग्जांपल दिया, उसके मन में वो बार बार थॉट्स चलते गए। ओके और वो न्यूरल नेटवर्क बन गया और उसको लगा कि मुझे कोरोना हो गया है, बोलो। तो जो बार बार जो रिपीटेड थॉट्स है वो भी हमें बंद करने होंगे, और रिपीटेड थॉट्स के वजह से भी न्यूरल नेटवर्क है वो बनता जाता है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, योर निगेटिव एक्शंस दे ऑल्सो क्रिएट अ न्यूरल नेटवर्क। ओके मीन्स अभी आप देखो, आप मेरा वीडियो सुन रहे हो लेकिन आपके कंधे देखो कैसे झुके हुए हैं, आपकी जो सांस भी आपकी नीचे है। क्यों? क्योंकि बाहर अलग माहौल है, बराबर है कि नहीं? मीन्स आप निगेटिव थॉट्स, निगेटिव एक्शंस कर रहे हैं अभी, वो गलत है। फ्रेंड्स, स्कूल के जो चिल्ड्रन होते हैं उन्हें जब छोटे हो तब से पता है यू आर इडियट, तुम पढ़ाई में बराबर नहीं हो, तुम्हारा हैंडराइटिंग बराबर नहीं है। तो वो जो है न्यूरल नेटवर्क उनमें बन जाता है और वो बच्चा वैसे ही बन जाता है आगे। जब वो बड़ा होता है, 10th में जाता है, 12th में, कॉलेज में, तो उसके दिमाग में जो न्यूरल नेटवर्क जो बना है उसके वजह से वो बच्चा पीछे ही चला जाता है। इसके लिए जब भी हम लोग किसी भी निगेटिव जो एक्शन करते हैं, चाहे निगेटिव एक्शन दूसरों को देते हैं, तो वी मस्ट बी वेरी मच अवेयर अबाउट इट। अभी इसे कैसे तोड़ना है? जो न्यूरल नेटवर्क है उसे तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। और इसके लिए ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मित्रों। इसके लिए मैंने बोला आप परिवार के साथ देखिए, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को ये शेयर कीजिए, अपने कॉन्टैक्ट्स को शेयर कीजिए, ताकि इन दिनों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो न्यूरल नेटवर्क बना है ये हम लोग कैसे तोड़े। ओके पहली बात सुनिए, जो पास्ट है अपना उससे पीछा पहले छुड़ाइए। पास्ट में मत रहिए, अरे उधर हो गया था, मैंने ऐसा किया था, मेरे हाथ से ये गलत काम हो गया था, छोड़ दो वो सब। ओके गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज़ खुदा तुम्हारा, आपको गाना मालूम है। तो छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया, अभी आगे की सोचो। इसके लिए जो पास्ट की मेमोरीज है वो आप भूल जाओ, जो गलत है, जो आपको जो हम लोग बोलते हैं कि जो हमें बहुत तकलीफ़ देती है, उसे छोड़ दो। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, एक बात ध्यान में रखिए कि ऑलवेज योर फीलिंग्स किल इंटेलिजेंस। मीन्स हमारी जो बुद्धि है उसे हमारे कभी कभी फीलिंग जो होती है, जो निगेटिव फीलिंग्स, वो मार देती है और हमारी इंटेलिजेंस काम नहीं कर सकते। इसके लिए इसे कायम ध्यान में रखिए। और एक बात करना चाहूँगा कि पैटर्न ब्रेक करो। न्यूज़ में हम लोग सुन रहे इतने लोग मर गए, आज इधर इतने लोग मर गए, ओके इतने लोग बीमार हो गए, तो थोड़ा सा ये न्यूज़ जो है वो इतना सीरियसली मत लो मित्रों, उसका मजाक उड़ाओ, उपहास करो कि जैसे हम अंदर से ठीक होते चले जाए। ओके क्योंकि इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप ये सारे न्यूज़ सुबह से रात तक सीरियसली लेना शुरू कर दोगे तो जो न्यूरल नेटवर्क बनेगा वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा बाद में तोड़ने के लिए। और एक चीज़ है मित्रों कि आपके जो सोशल रेफरेंसेस है उनको ख़त्म कर दो। मीन्स जब आपको कहा जाता है कि ये है बीमारी कभी बड़ी अच्छी नहीं होती, क्योर नहीं होती कोरोना की, तो पहला सवाल पूछो, अकॉर्डिंग टू हुम इट इज ट्रू। कौन से रेफरेंस से ये ट्रू है, ये पहला पूछो। ओके ये लोग बोलते हैं कि जो बूढ़े रहते हैं उनको ये बीमारी फटाक से पकड़ते क्योंकि उनमें इम्यूनिटी कम रहती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इम्यूनिटी जो है वो सब लोगों में, वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो या प्रेग्नेंट हो, तो उनमें सेम रहती है। ध्यान में रखिए, बिकॉज योर इम्यूनिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर न्यूरोलॉजी, जो मैंने आपको बताया था। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो बूढ़े लोग हैं उनको ये बीमारी लगती है और वो मर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए ये सवाल खुद से पूछो कि ये जो मैं सुन रहा हूँ ये सच है क्या, ये ऑथेंटिक है? और ऑथेंटिक है तो कैसे ऑथेंटिक है? ओके बी साइंटिफिक, यू मस्ट हैव साइंटिफिक एटीट्यूड फॉर दिस। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आपके जो गोल्स होते हैं ये बहुत बड़े होने चाहिए। ओके आपके गोल्स अगर बड़े होंगे तो आप उसके बारे में सोचना शुरू कर दोगे। ओके मीन्स आफ्टर 20 ईयर्स मैं क्या करने वाला हूँ, 20 साल के बाद मेरे क्या प्लानिंग्स होंगे। अगर एक बार
आपने आपका जो न्यूरल नेटवर्क 20 सालों के बाद का बना दिया तो आप फ्यूचर में चले जाओगे। ओके, अगर आप फ्यूचर में जाओगे तो फ्यूचर में जाने का और जीतने का नेटवर्क जो तैयार हो गया एक बार आपके दिमाग में, तो आपको कोई मार नहीं सकता, तो आप जीत जाओगे। ध्यान में रखिए। इसके लिए एक बात ध्यान में रखिए कि जो आपका जो न्यूरल नेटवर्क है उसको टाइमलाइन दे दीजिए कि आज ये समझो 2020 है, ओके, मई 2020 है, बराबर है। तो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद मैं क्या करूँगा, मेरे प्लानिंग्स क्या होंगे, जिसको प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं। खुद का लाइफ मैनेज करो और उस टाइमलाइन पे खुद को देखो कि मैं कैसे आगे आगे चलता जाऊँगा। फ्यूचर की प्लानिंग करो। अगर आपके न्यूरॉन्स को आपकी फ्यूचर की प्लानिंग पता चल गई और अगर आप बार बार उसको दोहराते गए तो एक न्यूरल पाथवे तैयार हो जाएगा, जिससे आपकी जो बॉडी है वो उतनी तंदुरुस्त हो जाएगी तो कोई कोरोना वरोना आपका कुछ नहीं कर सकता है। ध्यान में रखिए, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। और एक चीज़ है, आपके जो रिफ्रेम्स है प्रेजेंट सिचुएशन के, ओके, योर प्रेजेंट सिचुएशन अभी रिफ्रेम करना शुरू कर दो। रिफ्रेम योर प्रेजेंट सिचुएशंस, ओके, कि व्हाट कैन आई डू नाउ, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन, सोचना शुरू करो। और एक व्हाट शुड नॉट आई डू, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं इस सिचुएशन में, या मैं क्या सीख सकता हूं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था, ये सोचना शुरू कर दो। क्योंकि आपका जो रिफ्रेम है, जो आपका जो फ्रेम है अभी का, वो चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, एक बात ध्यान में रखो कि खुद को एक संदेश दो, मैसेज दो आपके न्यूरल पाथवे को, आपके न्यूरल नेटवर्क को, कि ऑलवेज आई एम बिकमिंग हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग। ये आप देते जाओ। जब आप सुबह उठोगे तो दो, आई एम हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग। दोपहर को जब खाना खाते हो उसके पहले, खाना खाने के बाद, जब भी आपको टाइम है तो आपके आपका जो न्यूरल नेटवर्क है उसे ये दे दो, आई एम हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग, आई एम हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग। ये देते जाओ तो वो न्यूरल पाथवे बन जाएगा और आपका जो न्यूरल नेटवर्क है वो पॉजिटिव बन जाएगा। और ऐसा अगर आप करते हो तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, यू विल गेन लॉट मच, यू आर गेन लॉट ऑफ थिंग इन योर लाइफ, और आप जीत जाओगे। ध्यान में रखिए, कौन सी भी सिचुएशन हो, ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है आपकी, ये आपको जिताएगी। इसके लिए ये जो वीडियोस है जो मैंने कल आपको बताया और जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये दोनों साथ में फिर से सुनिए, आपके परिवारों के सदस्यों के साथ सुनिए, उसके ऊपर चिंतन कीजिए एंड जस्ट डू इट। ओके, हम लोग फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।